जय हिंद दोस्तों। सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। साथियों, बड़ी मुश्किल, बड़ी मशक्कत के बाद कल देर रात भारत की संसद ने वक्फ अमेंडमेंट जो बिल लेकर आए थे वो पास करा लिया। मैं शब्द बोलूंगा, पास करा लिया किसी तरह से, क्योंकि हमारे फेवर में अगर 288 थे तो हमारे विरोध में 232 थे। लेकिन पहले मैं पॉजिटिव्स बता दूं। पहला पॉजिटिव यह है कि हमने देश को, कुछ वर्गों को, नेताओं को, पार्टियों को यह संदेश दे दिया कि यह देश शरिया से नहीं चलेगा, यह देश संविधान से चलेगा। दूसरा, यह देश या संविधान में धर्म आधारित कानून नहीं होने चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने एक के बाद एक, जब से देश आजाद हुआ, पूरे संविधान में एक धर्म के लिए ही लगता है संविधान बनाया, उसी के प्रावधान रखे, उसी के बिल ले आए। वरना साथियों, एक बात बताइए कि चाहे वक्फ एक्ट हो या वर्शिप एक्ट हो, पूजा स्थल कानून, आप लोगों का कोर्ट जाने का अधिकार छीन लेंगे। आप जरा सोचिए कि क्या किसी का कोर्ट जाने का अधिकार एक प्रजातांत्रिक देश में, भारत जैसे सबसे बड़े प्रजातंत्र में, आप किसी का यह अधिकार छीन सकते हैं? कांग्रेस ने साथियों यह काम किया। अब आप सोचिए कि कल जब डिस्कशंस हो रहे थे तो ऐसा लग रहा था साथियों कि आधी संसद हिंदुस्तान की है और आधी संसद पाकिस्तान की है। एक भी सदस्य जो विपक्ष में बैठा था, किसी ने कोई स्पीच अच्छी दी हो साथियों तो आप बताइए, क्योंकि किसी को उसके बारे में मालूम ही नहीं था। बस मालूम क्या था कि ये कोई एक्ट है, मुसलमानों से संबंधित है और जारी रहना चाहिए, उनको पूरे देश की जमीन हड़पने का अधिकार होना चाहिए, बस हमको किसी तरीके से वोट मिल जाए, सत्ता मिल जाए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, देश जाए भाड़ में। राहुल गांधी तो आए ही नहीं, शायद एक कुछ देर के लिए आए, बोलने का सवाल ही नहीं उठता। ना उतनी विजडम है, ना उतनी काबिलियत है, ना उतनी सोच समझ है कि आप वक्फ एक्ट के प्रावधान संसद पे खड़े होकर एक्सटेम्पोर बोल सकें, है ही नहीं आपके अंदर। अखिलेश यादव खड़े हुए, अखिलेश यादव पहले इधर उधर की बात करते रहे, सभापति महोदय को टोकना पड़ा कि भाई वक्फ की बात करिए, मालूम ही नहीं था कुछ, इधर उधर की बातें चलती रही। साथियों, गृह मंत्री अमित शाह ने 1 घंटे इतना डिटेल में बताया, पढ़ाया पूरे देशवासियों को, क्योंकि संसद की जो कार्रवाई होती है पूरा देश देखता है। बताया कि ये क्या था। किसी भी इस्लामिक मुल्क में वक्फ बोर्ड या काउंसिल नहीं है, किसी भी। जैसे कि जब ट्रिपल तलाक का बिल खत्म किया था तो ये बताया था कि ज्यादातर इस्लामिक देशों में ये कानून नहीं है। तो लोगों को ये बात मालूम ही नहीं है कि इस्लामिक देश में नहीं होनी चाहिए, भारत में होनी चाहिए। क्यों भाई, क्यों होनी चाहिए भारत में? आप मुझे बताइए। भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हो गया, पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, अब भारत बचा रह गया, उसमें भी इस्लामिक मुल्क होना चाहिए और उसमें भी यह अधिकार दे देना चाहिए कि आप राष्ट्रपति भवन भी आप ले लेंगे और आप जो नई संसद भी आपकी, कुंभ की जगह भी आपकी, मंदिर भी आपके सारे हो गए, ईडन गार्डन कलकत्ता का आपका हो गया, और आपके विरुद्ध कोई कोर्ट भी नहीं जा सकता है। आपने कह दिया तो कह दिया, एक दिन आप कह देंगे पूरा देश की जमीन मेरी हो गई, पूरा देश इस्लामिक मुल्क हो जाएगा। मतलब क्या मतलब कर रखा है इस देश में। और ये विपक्ष, यही लोग, ऐसा नहीं है साथियों, इसके पहले लालू यादव और कई सांसदों ने संसद के पटल पर कहा है कि वक्फ एक्ट गलत है, इसको खत्म किया जाना चाहिए, यह कहा है साथियों। और कल से वो रील वायरल हो रही है लालू यादव की, और भी हैं 2-3 जिन्होंने ये बात कही कि ये गलत है, यानी कि वो अंदर से जानते हैं कि ये गलत है, लेकिन इतने मजबूर हैं सत्ता की लालच में कि किसी तरीके से देश को बेच डालो। ऐसा आज नहीं, प्राचीन काल से, जयचंद के जमाने से होता आया है साथियों। और जो आप ये देख रहे हैं ना, 232 वर्सेस 288, एक बड़ी थिन मार्जिन से हम लोग इसको पास करा पाए। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। एक बार आप अटल जी का एरा, आप में से कुछ को याद हो तो आप याद करिएगा, पोटा कानून लाना चाहते थे अटल जी, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी करके, और उसमें दंडित करवाना चाहते थे। उसके पहले यही कांग्रेसी और यही सब लोग कहा करते थे आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन जब ये संसद में गए
तो लगा कि भारतीय संसद नहीं है, ये कोई पाकिस्तान या किसी आतंकी देश की संसद है, जहां पर आतंकी को दंडित करने के लिए जो कानून बनाना है उसमें ज्यादातर लोग उसके विरोध में वोट दे रहे हैं। साथियों, नहीं पास होने दिया पोटा कानून। तब इनको बहुत अच्छी तरह पता लग गया आतंकियों का धर्म क्या होता है, और इनको यह भी पता लग गया कि आतंकियों को दंडित करने से वो पूरा वर्ग नाराज हो जाएगा, क्योंकि वो आतंकी समर्थक है। यानी कि उसके लिए आप भी आतंकी समर्थक बन गए। आप याद करिए, जब कांग्रेस का रूल होता था तो हर समय यही घोषणा होती रहती थी, ये ना उठाइए, ये चीज ना उठाइए, हर जगह बम धमाके क्या क्या हुआ करता था साथी। अब देखिए 11 साल से कहीं भी कुछ नहीं हो रहा है। छुटपुट कश्मीर की घटना को अगर आप छोड़ दें तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इस देश में आप देखिए कि हम लोग कितने मजबूर हो गए हैं कि हम धर्म आधारित कानून को अगर खत्म करने के लिए एक पहल करना चाहते हैं, एक कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेरे हिसाब से साथियों, ये कानून खत्म होना चाहिए था। मेरे हिसाब से नहीं, हर व्यक्ति के अनुसार ये खत्म होना चाहिए। लेकिन क्या करें, आपने सीटें कम कर दी, कांग्रेस की सीटें बढ़ा दी। अब आपने सीटें, उसके बावजूद भी, सीटें कम होने के बावजूद भी हमने उस एक्ट को डाइल्यूट कर दिया। हमने ये कह दिया कि अब तुम नहीं ले पाओगे, अब आदमी कोर्ट जाएगा। तो हमने उसको डाइल्यूट तो कम से कम कर ही दिया। अगर आपने ऐसा ना किया होता तो ये ऐसा संभव था कि हम जो भी जमीनें हमारी जब्त कर ली गई हैं, लाखों एकड़ों जमीन, उन जमीनों को छुड़ा लेते। अगर उसको नहीं आज छुड़ा पा रहे हैं तो सिर्फ आपके कारण नहीं छुड़ा पा रहे हैं, आपके कम सीट देने के कारण नहीं कर पा रहे हैं। आप याद करिए, मोहम्मद आजम खान उत्तर प्रदेश का, उसने 140-50 लगभग 150 मुसलमानों की जमीन हड़प ली वक्फ के नाम पर, इफ आई एम करेक्ट। उसको फिर छोड़ाया गया साथियों। और जाने कितनी ऐसी जमीनें हैं जिन पर करके उसमें कॉलोनी बना ली गई, उसमें होटल बना लिए गए, उनको बेच दिया गया, 5 स्टार होटल बना दिए गए। उसके बावजूद लाखों एकड़ हड़पी जमीन से आप केवल 126 करोड़ का रेवेन्यू मिलता है मात्र। और इतनी ही जमीन रेलवे के पास है जिससे हजारों लाखों करोड़ का रेवेन्यू आता है। तो साथियों, कितना बड़ा गोरख धंधा था। हम डाइल्यूट करने में तो सफल हो गए, लेकिन हम इसको खत्म करने में सफल नहीं हो पाए। अभी आपके सामने वर्शिप एक्ट भी है, जिसके जरिए कांग्रेस ने मोहर लगा दी कि जितना मुगलों ने विध्वंस किया, विनाश किया देश का, वो वैसे ही रहेगा। मोहर लगा दी, आप कुछ नहीं कर सकते, मोहर लगा दी सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए, जबकि वो मुसलमान मुगलों के वंशज नहीं है साथी, वो कन्वर्टेड हिंदू हैं। लेकिन उनकी सोच वही हो गई है, और आप जानते हैं कि ऐसा करके आप उनको खुश कर लेंगे, और वो खुश हुए भी। वही चला भी आ रहा है। वो जब भी कोई बात होती है ज्ञानवापी या मथुरा की, तो यही वो लोग कहते हैं कि भाई साहब ये तो कानून है। वो संविधान की बात तब करने लगते हैं। अब कानून बन गया तो कहते हैं हम मानेंगे नहीं। कल कई लोगों ने ये बात कही कि हम मानेंगे नहीं, तो अमित शाह जी ने बहुत तल्खी में कहा कि कैसे नहीं मानोगे, ये संसद का बनाया हुआ, इस देश का बनाया हुआ कानून है। तो साथियों, इस देश में अगर हमने धीरे धीरे इस तरीके के कानूनों को डाइल्यूट या खत्म नहीं किया तो देश का बचना असंभव है। और कब क्या हो जाए आप जान नहीं सकते। हम 400 सीट चाह रहे थे, हमें 240 सीट एकदम से आ गई। 10-20 और कम होती तो हमारी सरकार ही ना बनती, फिर देश का क्या होता, आपका क्या होता, आप नहीं जानते। आपकी भी जायदाद सुरक्षित नहीं है। इन 232 लोगों ने जो वोट किया है, इनके भी मकान सुरक्षित नहीं है। आप याद करिए कि जयचंद ने जब गद्दारी की थी तो मोहम्मद गोरी ने बाद में जयचंद को भी मारा था, यही कह के कि जो अपनों का सगा नहीं हुआ वो मेरा क्या सगा होगा। ये 232, आप कहते हो कि संसद में मुस्लिम सांसद कम है, कोई जरूरत है? जब ये 232 उन मुसलमानों से भी बदतर काम कर रहे हैं देश के लिए, तो आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम सांसदों की संसद को जरूरत है क्या? ऐसे साथियों चलेगा नहीं। इसके लिए कहीं ना कहीं हम आप दोषी हैं। इस देश के लोग, मेजॉरिटी कम्युनिटी दोषी है। आप केवल व्यक्तिगत, आप ये नहीं सोचते कि बगल के घर में आग लगी है तो नेक्स्ट आपके घर में आग लगेगी।
आप सोचते हो उसके घर में आग लगी, मुझसे क्या मतलब, देश में जो हो रहा है मुझसे क्या मतलब, सारी जमीनें छिन रही, मुझसे क्या मतलब। इसी दृष्टिकोण के चलते इस देश में, यह देश 1000 वर्षों तक गुलाम रहा और दोबारा बनाने की कोशिश की जा रही है। आप जाग नहीं रहे हो, उनको अच्छी तरह मालूम है क्या करना है, आपको नहीं मालूम है। आपको मालूम होता तो संसद में 232 ये लोग ऐसा काम ना करते। ऐसे ही सोच के लोग कन्वर्ट भी हुए प्राचीन काल में, हिंदू धर्म से मुसलमान धर्म में हो गए। मैं मुसलमानों के विरोध की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल ये बात कर रहा हूं कि ये देश यदि आपका भी है, हमारा भी है, सबका है, सब बराबर होने चाहिए। धर्म के आधार पर कानून नहीं बनने चाहिए। संविधान में कोई धर्म संगत प्रावधान नहीं होना चाहिए कि माइनॉरिटी बोर्ड बन रहा है और वो मुस्लिमों के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं बोर्ड बन रहा है। वक्फ बन रहा है उनके लिए, बाकी किसी के लिए नहीं बन रहा है। हिंदू कोड बिल बन रहा है उनके लिए नहीं बन रहा है। यूसीसी आप नहीं ला पा रहे हैं अभी तक, इसके बाद यूसीसी का नंबर है, देखिए ला पाते कि नहीं ला पाते। तो कहने का तात्पर्य यह है कि साथियों, अब आप जाग जाइए। आप में से ज्यादातर लोग थोड़ा खुश हो रहे होंगे कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो गया। मुझे पूरी खुशी नहीं है, बहुत सारे लोगों को पूरी खुशी नहीं, थोड़ा सा डाइल्यूट कर पाए हैं। बाकी आगे क्या होगा, सीएए में आपने साथ नहीं दिया, आपने का मतलब है कि पूरा आंदोलन हो गया, वो खटाई में काफी ज्यादा पड़ गया था। किसानों के लिए बढ़िया बिल लाए, वो षड्यंत्र हो गया। अब कम से कम संविधान में जितने देश विरोधी प्रावधान है उनको खत्म करना हमारा आपका कर्तव्य है। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।